बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी अब अपने चरम पर है। सबसे बड़ी खबर यह है कि विपक्षी दलों का महागठबंधन 21 सीटों का बंटवारा का आज ऐलान हो सकता है। औपचारिक तौर पर महागठबंधन में सीट शेयरिंग के आखिरी फॉर्मूले पर मुहर लगाने के लिए आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव दिल्ली में मौजूद हैं और इस बीच आरजेडी ने अपने हिस्से की 135 से अधिक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और पार्टी ने अब तक 110 से अधिक उम्मीदवारों को फोन कर सिंबल लेने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दिया है। और आज शाम दिल्ली से लालू तेजस्वी के लौटने के बाद पार्टी की ओर से सिंबल दिए जाने की भी उम्मीद जताई गई है। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। दूसरी ओर महागठबंधन अभी भी सीट शेयरिंग की पेच में फंसी हुई है और आज कांग्रेस के प्रदेश नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत सीएसी के सदस्य मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अपने कोटे की 60 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप देगी और आज महागठबंधन में सीट बंटवारे का पेच नहीं सुलझा तो कांग्रेस अपनी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने 74 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का पैनल भी तैयार कर रखा है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ दिल्ली से लाइव बने उनका रुख करेंगे। आनंद, देखिए, एक तरफ एनडीए ने कल ही सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया, हालांकि वहां पे भी नाराजगी और लगातार बातें चल रही है, बैठकों का दौर जारी है। लेकिन महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन ने अभी तक अपनी सीट फॉर्मूले का ऐलान नहीं किया है कि कौन कौन जो पार्टी है, उनके जो दल है जो महागठबंधन में शामिल है, वो कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और इसी को लेकर अगर हम बात करें, रायशुमारी का भी दौर है, यहां तक कि दिल्ली में तेजस्वी यादव, लालू यादव भी पहुंचे हुए। तो क्या लग रहा है, जो बात पटना में नहीं बन पाई वो दिल्ली में बन पाएगी? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बात की जाए सीट शेयरिंग को लेकर तो महागठबंधन में अभी तक जो फॉर्मूला है वो तय नहीं किया जा चुका है। यही कारण है कि आप तमाम बड़े नेता की अगर बात किया, तेजस्वी यादव दिल्ली में है, लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है, मुकेश साहनी दिल्ली में है और कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर लीडर भी दिल्ली में है। कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि तमाम बड़े नेता बैठेंगे और बैठ के इस फॉर्मूले को सेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक आप देखिए तो एनडीए की अगर बात की तो एनडीए ने अपने पूरे सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को जनता के बीच में रख दिया और लगभग अब 1 या 2 घंटे के बीच में पहली लिस्ट बीजेपी की या कहीं एनडीए के सामने आ जाएगी। लेकिन अगर वही बिहार विधानसभा की बात किया तो महागठबंधन में अभी कहीं ना कहीं इसको लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है और यही कारण है कि आज तेजस्वी यादव कांग्रेस के सीनियर लीडर की अगर बात की जाए, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे, उनके साथ बाकी नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिसका मकसद ये है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को फाइनलाइज किया जा सके और जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों की घोषणा की जा सके। क्योंकि आपको समझना होगा कि एनडीए कहीं ना कहीं इस वक्त अपनी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करने के बाद एक कदम इस वक्त आगे चला और बिहार इस वक्त वो सेंसिटिव स्टेट है जिसकी वैसाखी पे दिल्ली है, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन इससे पीछे ना रहे। यही कारण है कि तमाम बड़े नेता जो महागठबंधन से जुड़े हुए हैं, चाहे तेजस्वी यादव की बात की जाए, चाहे तमाम कांग्रेस के नेताओं की बात की जो कि बिहार से ताल्लुक रखते हैं, उनकी भी बैठक आज होगी और कोशिश ये की जाएगी कि हाईकमान यानी कांग्रेस का हाईकमान यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव, उनके साथ बाकी नेता आरजेडी के होंगे। तो फॉर्मूला तय करने को लेकर आज बड़ी बैठक होगी और उम्मीद की जा रही है कि लगभग अब फॉर्मूला तय कर लिया जाए, क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस को कितनी सीटें तेजस्वी यादव दे रहे हैं उसको लेकर कोई स्पष्ट बहुमत अभी तक सामने नहीं आया कि कितनी सीटें का ऑफर कांग्रेस को किया गया है, कितनी पार्टी कम्युनिस्ट को दिया जाएगा ऑफर और किसके साथ बाकी पार्टीज को, चाहे मुकेश साहनी को क्या दिया जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसके सवाल अभी भी सवाल हैं, उसके जवाब को लेकर ही आज बैठक होगी और बैठक में उम्मीद की जा सकती है कि जल्द उन सवालों का जवाब मिल जाए, जिसके बाद महागठबंधन भी अपनी पहली सूची जारी करने को लेकर आगे बढ़ सके। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को अभी तय नहीं किया गया है, किस पार्टी को कितनी सीटें देनी है। कांग्रेस जो सीटें मांग रही है आरजेडी उतनी देने को तैयार नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी जितनी सीटें मांग रही है वो उतनी देने को तैयार नहीं है। और अगर मुकेश साहनी की बात करें तो मुकेश साहनी भी अच्छी खासी सीटें मांग रहे हैं, डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज बड़े नेता बैठेंगे और नेगोशिएट कर पाएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या सीट का फॉर्मूला होगा, कैसे तमाम महागठबंधन
एनडीए को चुनौती देगा और यही कारण है कि साफ तौर पर देखिए बड़े नेता आज बैठेंगे तो उम्मीद की जा सकती है जल्द इसको लेकर कोई फॉर्मूला निकल सके। जी देखिए बिल्कुल, और जरूरत भी है, समय भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण के लिए भी अधिसूचना जारी कर दी गई है आनंद। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस की भी चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आज मान लीजिए कि सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं की जाती है तो कांग्रेस की तरफ से ही उम्मीदवारों के नाम को लेकर जो है राजकुमारी जो लगातार है वो पैनल भी 74 सीटों के उम्मीदवारों का पैनल भी तैयार कर लिया गया है कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल सीईसी की बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए अगर सीईसी की बैठक की बात की जाए और दो बैठकें आज कांग्रेस में होनी है, पहली सीईसी है और दूसरी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव बैठेंगे। दोनों ही बड़ी पार्टी, दोनों ही मीटिंग का एक मकसद है कि जल्द से जल्द टिकट का वितरण किया जा सके और सीईसी की बैठक माना जा रहा है कि जो 74 पैनल यानी नामों का कांग्रेस ने लिस्ट तैयार कर लिया उसको कभी भी जारी कर सकती, लेकिन वो तब जारी होगी जब आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं होगा। लेकिन अभी कांग्रेस भी इसको लेकर आगे बढ़ रही है कि आरजेडी के साथ गठबंधन हो जाए, जो सम्मानजनक सीटें कांग्रेस को मिलनी है वो मिल जाए, उसके साथ ही गठबंधन के साथ आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि इतिहास इसकी गवाही देता है कि जहां भी विपक्ष बटा है वहां बीजेपी आगे निकल गई है। और यही कारण है कि बिहार इस वक्त बहुत सेंसिटिव स्टेट है। सीधे तौर पर प्रचार प्रसार को लेकर हर दोनों ही गठबंधन, महागठबंधन और बीजेपी साफ तौर पर एनडीए को लेकर आगे बढ़ना चाहती है कि अपने प्रचार प्रसार को समय दिया जा सके, अपने उम्मीदवारों को समय दिया जा सके जो जनता के बीच में पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा पार्टी के काम कर सके और उसके साथ पार्टी की योजनाओं के बारे में बता सके और जनता को लेकर क्या उनकी योजना है उसको बता सके। तो कहीं ना कहीं कोशिश महागठबंधन की भी यही है कि जल्द से जल्द उसको किया जा सके, लेकिन अभी इतना आसान फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर जो मांग कांग्रेस कर रही है, जो कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है, जो मुकेश साहनी कर रहे हैं, वो पूरी तरह से अलग अलग है। जो आरजेडी देना चाहती है वो सीटें अलग हैं और जो मांग कर रही है बाकी पार्टियां वो अलग है। तो उन दोनों ही मांगों में समन्वय स्थापित करने के साथ ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकले, सीट शेयरिंग के साथ जल्द से जल्द अनाउंस की जा सके किस सीट से कौन लड़ेगा, उसके बाद ही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं फिर जो प्रचार प्रसार का काम है वो शुरू हो पाएगा। तो अभी सबसे पहला सवाल महागठबंधन के लिए यही है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा और उसके साथ ही आगे चीज बढ़ेगी। जी चलिए बिल्कुल आनंद, नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि दिल्ली में तेजस्वी यादव भी बैठक करेंगे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस की सीईसी की बैठक भी बुलाई गई है, उम्मीदवारों के नाम पर रायशुमारी चल रही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।